हेलो एवरीवन, मैं राकेश रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज आप लोग के बीच में करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो 2 मई, 3 मई और 4 मई से रिलेटेड है। गाइस, इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है आप लोग का जो करंट अफेयर फोबिया है उसको दूर करना, और ये तभी दूर हो सकता है जब आप करंट अफेयर को रटे ना, करंट अफेयर सेशन से जुड़े। और अगर इसको दूर करना है तो आप लगातार हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए और सेशन को लगातार देखते रहिए। करंट अफेयर सेशन के साथ में हम क्वेश्चन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, और वो भी फैक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो हम लोग देखते हैं 2 मई का क्वेश्चन नंबर 1। हाल में ही किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? प्रकृति, तो इसका आंसर होगा 1 का ए, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के द्वारा प्रकृति आधारित आप डैशबोर्ड विकसित किया गया है। ठीक है, वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसका फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ओके, तो ये IIT दिल्ली के द्वारा वेब आधारित डैशबोर्ड को विकसित किया गया है, तो ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, नई दिल्ली। ओके, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह देश की पहली परियोजना है। ठीक है, तो ये परियोजना देश की पहली परियोजना है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में ही किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की? तो इस स्कीम का नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत ब्रिटेन के द्वारा की गई। बी, ब्रिटेन। इसका आंसर होगा बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका नाम है, स्कीम का नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। आप लोग बने रहिए SCS ऑनलाइन ट्यूटोरियल में राकेश सर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा 4 का सी, 2 सप्ताह। वैसे तो लॉकडाउन 3 अभी पूरे देश में लागू है, लेकिन सबसे पहले पंजाब सरकार के द्वारा ही 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया था। तो इसका आंसर होगा 2 सप्ताह। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था? तो उनका निक नेम था ए चिंटू। अभी हाल में ही हमारे दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। उसके कुछ दिन पहले अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। तो ये 2 बॉलीवुड के दिग्गज नेता जिनको हम लोगों ने खो दिया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल में ही किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने की सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा 6 का ए, ICICI बैंक। ICICI बैंक हमारे देश का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है ICICI बैंक। अब यहाँ पे एक टर्म आया है अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, ये क्या है? तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें बैंक ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे।
ओके। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सॉफ्टवेयर है जिसको आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल में ही किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, इसका आंसर होगा 7 का सी, टीएस तिरुमूर्ति। देखिए गाइस, अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अगर जब भी आप लोग अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन पढ़ें, कहीं पे भी पढ़ें, तो यहाँ पे जो करंट अपॉइंटमेंट हुआ है, वर्तमान में जो हुआ है, और उसके पहले कौन थे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे आप लोग जरूर रखेंगे। तो अभी अस्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट किनके जगह हुआ, उन्होंने किसका जगह लिया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय में सचिव टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का जगह लिया, तो सैयद अकबरुद्दीन का जगह टीएस तिरुमूर्ति ने लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। ओके, तो डी, छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ओके, तो इसका आंसर होगा ए, जल शक्ति मंत्रालय। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। हालांकि मोदी सरकार ने जल से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। यानी ये जल शक्ति मंत्रालय है, इसका गठन नया मोदी सरकार में किया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आपका कावेरी जल प्राधिकरण को लाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। किस मशहूर बैंकर ने हाल में ही भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका आंसर होगा सी, सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पद की शपथ दिलाई। ओके गाइस, तो फिर से हम लोग 3 मई का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा डी, भारत। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसआईडी के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की घोषणा की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में ही किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह को सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो इसका आंसर होगा ए, जर्मनी के द्वारा ही जो एक लेबनानी समूह हिजबुल्लाह का था उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने
कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? तो इसका आंसर होगा सी, हरियाणा। हरियाणा, सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, हम लोग सबको जानते हैं, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। भारत में इसकी शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 से शुरू की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में ही किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो इसका आंसर होगा ए, मेकांग नदी। अब हम मेकांग नदी कहाँ है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानते हैं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी की प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से उत्पन्न होती है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। इसको ध्यान से सुनेंगे फिर से। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। ओके, तो मेकांग नदी के बारे में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेकांग नदी कहाँ है? तो चीन से यह नदी निकलती है और 6 देशों म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया होकर और वियतनाम होकर ये बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल में ही किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो ये आपका आंसर होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ILO का जेनेवा स्विट्जरलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा डी, 53वें स्थान पे भारत को रखा गया है। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में 117 देशों में 49 का स्कोर प्रदान कर भारत 53वें स्थान पर है, जबकि 87 के स्कोर के साथ न्यूजीलैंड पहले स्थान पे है। न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है। तो पहला स्थान किसका है? न्यूजीलैंड का, और भारत का 53वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में ही किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा 8 का ए, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान
पूर्व फुटबॉलर का हाल में ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा बी, चुन्नी गोस्वामी। चुन्नी गोस्वामी क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में ही किस देश को 2021 की मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो इसका आंसर होगा डी, सर्बिया। डी, सर्बिया। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो मेजबानी है वो सर्बिया के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा। पहले यह हिंदुस्तान में होने वाला था। ध्यान से इसको सुनेंगे कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पहले हिंदुस्तान में आयोजन करने का फैसला लिया गया था, लेकिन भारतीय फेडरेशन ने मेजबानी राशि की अदा करने में असफल रहा। इस कारण से अब यह 2021 की जो मेजबानी है वो सर्बिया को सौंप दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और जो आपके 3 मई का होगा, सॉरी 4 मई का होगा। तो ध्यान से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर का कितने लाख रुपए तक की जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? इस तरह के बहुत सारे राज्य हैं जो पत्रकारों को जीवन बीमा के तहत कवर कर रही है, और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया है। तो जो इसकी राशि है वो है 10 लाख रुपये। ए 10 लाख रुपये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10 लाख रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 4 मई का, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डॉप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ओके, तो इसका आंसर होगा सी, 4 साल। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डॉप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल में ही कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? ओके, तो इसका आंसर होगा बी, 2023। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था। 2020 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल युवा खेल की तारीख को 2021 के बजाय 2023 में करने का निर्णय लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर होगा सी, रूस, रशिया के द्वारा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा सी, 3रे स्थान पर रखा गया है।
भारत पहले पहले स्थान पे था, फिर दूसरा पर गया और फिर अब ये तीसरा स्थान पे चला गया है। तो इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तीसरा स्थान पर भारत का अभी है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान को खो दिया है और तीसरे स्थान पर आ गया है। पहला स्थान है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का और भारत का स्थान है तीसरा। इसी के साथ आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में इंग्लैंड का पहला स्थान है तथा भारत का दूसरा स्थान है। ओके, ध्यान से सुनेंगे। आईसीसी टेस्ट में तो भारत का तीसरा स्थान है, आईसीसी वनडे में भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान आईसीसी वनडे में इंग्लैंड का है। और आईसीसी T20 में टीम रैंकिंग जो है भारत का तीसरा है, पहला ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरा इंग्लैंड का है और तीसरा भारत का है। तो ध्यान से सुनेंगे, टेस्ट रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान, उसके बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान और आईसीसी T20 में भारत का तीसरा स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। हाल में ही किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ए रॉस टेलर। काफी जाने वाले खिलाड़ी हैं हमारे रॉस टेलर को तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली मेडल प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त रॉस टेलर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो रॉस टेलर को सर रिचर्ड हैडली मेडल से भी सम्मानित किया गया है तथा वो ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में और T20 में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में ही किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत जीआई का टैग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी मणिपुर। चाकहाओ है क्या, उसके बारे में कुछ जानते हैं। चाकहाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाकहाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया है। चाकहाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी उत्पादन मणिपुर में होती है और मणिपुर में सदियों से इसकी खेती की जा रही है। यह एक सुगंधित चावल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। हाल में ही किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा ए हिमाचल प्रदेश। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है या की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जाएगा? यह एक योजना का नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी 17 राज्यों को। 17 राज्यों को केंद्र सरकार ने हाल में ही देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था, यानी पहले 12 राज्यों को जोड़ा था और अब 5 राज्यों को जोड़ा है और ये मिलके हो गया टोटल 17। ओके, अब इसकी संख्या 17 है। इसकी जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री रामविलास पासवान जी ने दी है। तो हमारे केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री जो हैं वो रामविलास पासवान जी हैं, जिन्होंने यह जो जानकारी है वो दी है। अब 17 ऐसे राज्य हैं जिन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड से
के इस योजना से जोड़ दिया गया है। तो गाइस आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में हम कल। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।